पिछले वीडियो में हमने गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक एवं इल्तुतमिश को देखा। अब हम इस वीडियो में हमारा मुख्यतः फोकस रहेगा रजिया सुल्तान के ऊपर। रजिया सुल्तान के ऊपर अलग से वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य यही था कि रजिया सुल्तान के बारे में आपको यही पता होगा कि यह केवल पहली महिला शासकी थी दिल्ली सल्तनत की। इसके बारे में जो और महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। इल्तुतमिश का जब ग्वालियर अभियान हुआ तो इन्होंने रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और रजिया सुल्तान के नाम के सिक्के भी इन्होंने चलवाए। किंतु दिल्ली की गद्दी पर बैठा इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका बेटा रुकनुद्दीन फिरोज ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, ये ज्यादा उसका मन बिल्कुल नहीं था राज सत्ता के ऊपर, वह अपनी विलासिता के जीवन में लीन रहता था। तो इस समय उसकी मां शाह तुर्कान का शासन छाया हुआ था गुलाम वंश के ऊपर। जब रुकनुद्दीन फिरोज दिल्ली से बाहर किसी अभियान की ओर गया तो रजिया सुल्तान ने मौके का फायदा उठाकर जनता के सामने आई, लाल कपड़े पहनकर, टोपी पहनकर, और जनता से कुछ वादे किए कि मेरे पिताजी जो न्याय जगत के लिए बहुत ही ज्यादा माने जाते थे, इल्तुतमिश के बारे में शायद मैंने आपको बताया होगा या फिर शायद नहीं बताया हो कि इल्तुतमिश ने अपने घर के बाहर, अपने महल के बाहर संगमरमर के 2 शेर लगवा के रखे थे और उसमें उन्होंने घंटी बंधवा के रखी थी कि जिस भी व्यक्ति को न्याय चाहिए हो वह व्यक्ति आके न्याय मंगा सकता है। तो रजिया सुल्तान ने कहा कि ऐसे न्याय प्रिय व्यक्ति ने, जिसने मुझे दिल्ली का अगला सुल्तान घोषित किया था, तो मुझे उस गद्दी पे बैठना है या मुझे उस गद्दी पर होना चाहिए। तो दिल्ली के लोगों ने रजिया को गद्दी पर बैठाया। रजिया का समय रहा 1236 से लेकर 1240 तक। अब हम रजिया को पढ़ने के पहले मैं आपको 3 नाम बताना चाहूंगा जो रजिया सुल्तान के समय के सबसे महत्वपूर्ण नाम है। पहला नाम ऐतगीन, दूसरा नाम अल्तूनिया और तीसरा नाम याकूत। ये रजिया के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति थे। ऐतगीन को रजिया ने बदायूं का गवर्नर बनाकर भेजा, अल्तूनिया को पंजाब के भटिंडा का गवर्नर बना के भेजा और याकूत जो एक निम्न वर्ग का व्यक्ति था उसे रजिया सुल्तान ने अमीर आखूर पद पर नियुक्त किया। अमीर आखूर पद उस समय पर शाही अस्त्रशाला का सबसे प्रधान हुआ करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक भी पहले मोहम्मद गौरी के समय अमीर आखूर पद पर ही नियुक्त हुआ, जहां से उसने अपने आप को साबित करना सिद्ध किया था। तो याकूत को अमीर आखूर पद पर नियुक्त किया और इतिहासकार मानते हैं कि रजिया और याकूत के मध्य प्रेम संबंध था। याकूत का काम जब इल्तुतमिश के समय में याकूत अस्त्रशाला का केवल एक सामान्य व्यक्ति हुआ करता था, तो इसका काम था कि जब भी इल्तुतमिश अपने घोड़े पर चढ़े तो याकूत नीचे से पांव लगाकर उसे घोड़े पर बैठाता था। वही वह करता था रजिया के साथ। तो रजिया और याकूत के प्रेम संबंध के बारे में कई इतिहासकारों ने अलग अलग पुस्तकों में वर्णन किया है। आगे हम देखेंगे अब हुआ क्या कि जब रजिया ने शासन करना प्रारंभ किया तो अमीर वर्ग जो था वह रजिया के खिलाफ ही था, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि दिल्ली का शासन एक महिला के हाथों में हो और हमें किसी महिला के आदेश सुनना पड़े। तुर्क चहलगानी के व्यक्ति भी नहीं चाहते थे कि हमें किसी महिला का आदेश सुनना पड़े। इसीलिए अब विद्रोह होना प्रारंभ हुए। सबसे पहले विद्रोह हुआ जो किया अल्तूनिया ने। अल्तूनिया ने भटिंडा या पंजाब से विद्रोह शुरू कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए रजिया और याकूत निकले। ठीक है, इस विद्रोह को दबाने के लिए रजिया और याकूत जब दिल्ली से निकले तो रास्ते में तुर्क अमीरों ने इनको रोका और याकूत की हत्या कर दी। याकूत की हत्या कर दी एवं रजिया को उन्होंने छोड़ दिया। रजिया की हत्या यहां पर नहीं हुई। रजिया जब वहां से लौट रही थी तो रजिया ने
भटिंडा से कर रहे विद्रोह अल्तुनिया से मुलाकात की। अल्तुनिया ने रजिया के सामने दो ऑफर रखे या दो प्रस्ताव रखे, या तो तुम मुझे दिल्ली सल्तनत दो या मुझसे विवाह करो, क्योंकि अगर अल्तुनिया का विवाह रजिया से हो जाता तो दिल्ली सल्तनत अल्तुनिया के हाथों में ही आ जाती। रजिया जी ने बड़ी ही आसानी से यह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, क्योंकि रजिया भी दिल्ली का सल्तनत वापस पाना चाहती थी। अब उसके बाद जैसे ही अल्तुनिया और रजिया वापस दिल्ली की तरफ लौटते हैं, जहां पर जब रजिया विद्रोह दबाने के लिए गई थी तो बहराम शाह ने मौका पाते ही दिल्ली की गद्दी पर राज कर लिया था। जब वापस रजिया और अल्तुनिया लौटते हैं तो पंजाब के निकट ही कैथल नामक जगह पर, पंजाब के निकट कैथल नामक जगह पर जो बहराम शाह के द्वारा भेजे गए अमीर होते हैं, अमीर तुर्क या गुंडे होते हैं, वह रजिया और अल्तुनिया को घेर लेते हैं और यहीं से वो गाना निकल के आता है कि हमारी रजिया गुंडों में फंस गई, जो वास्तविकता में वहां पर ऐसा ही हुआ था। इसके बाद यहां पर 1240 ईस्वी में अल्तुनिया और रजिया की हत्या हो जाती है और यहां से हमारा रजिया सुल्तान वाला पार्ट खत्म होता है। तो हमने देखा कि रजिया सुल्तान कैसे गद्दी पर बैठी और इतिहासकार रजिया के पतन के कारण में को एक शब्द में यही व्यक्त करते हैं कि रजिया का स्वयं स्त्री होना ही उसके पतन का कारण बना, क्योंकि रजिया में एक सुल्तान होने के वह सभी गुण थे जो इल्तुतमिश के अयोग्य पुत्रों में नहीं थे। इसीलिए सल्तनत काल में हम सबसे ज्यादा या सबसे पहली महिला को जब याद करते हैं तो हमारे सामने रजिया सुल्तान का नाम आता है। धन्यवाद। अगले लेक्चर में अब हम रजिया सुल्तान के बाद के जो शासक थे उनको देखेंगे। धन्यवाद।